दमदार 10 में आज बात कोरोना की दूसरी लहर के सबसे खौफनाक पहलू की। यह है ग्रामीण भारत में कोरोना के कहर की। देश में गांव में कोरोना का अटैक हुआ है। जब सुविधाओं से लैस शहरों की मेडिकल सेवा कोरोना की सुनामी के आगे बेबस नजर आ रही है, तो गांव में हालात क्या होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दमदार 10 में हम ग्राउंड जीरो से गांव में बदतर होती स्थिति का जायजा लेंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। शहर में कहर, अब गांव बने एपिसेंटर। घर घर बुखार जुकाम, ग्रामीण इलाकों में त्राहिमाम। गांव-गांव कोरोना कोहराम। महामारी के आंकड़े सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और टेंशन बढ़ाते जा रहे हैं। संकट के बीच सामने आ रही गांव की तस्वीर और भी डराने वाली है। कोरोना की दूसरी लहर शहर के साथ अब गांव में भी कहर मचा रही है। हरियाणा से लेकर यूपी और एमपी से लेकर बिहार तक हिंदी पट्टी के गांव में वायरस ने तेजी से पैर पसार दिए हैं। हालत ये है कि घर घर में सर्दी जुकाम के मरीज हैं। ऊपर से टेंशन ये कि बहुत से लोग या तो डर की वजह से कोरोना टेस्ट नहीं करा रहे या फिर आसपास जांच की सुविधा ही नहीं। यही वजह है कि कई गांव में लोगों को जब तक समझ आता है कि वो संक्रमण की चपेट में हैं, तब तक तो पूरा गांव बीमार हो चुका होता है और उनमें से कई चंद दिनों में ही काल का शिकार हो जाते हैं। गांव की तस्वीर के साथ ये डराने वाले आंकड़े देखिए। आगरा के 2 गांव में 20 दिन में 64 की मौत। यूपी के रायबरेली के सुल्तानपुर खेड़ा में 7 दिन में 17 की मौत। यूपी में गाजीपुर के सोरम गांव में अब तक 16 की मौत। यूपी के कानपुर के परास गांव में 15 दिन में 30 की मौत। हरियाणा के रोहतक के टिटोली गांव में 10 दिन में 18 की मौत। हरियाणा में सोनीपत के हरसाना में 15 दिन में 25 की मौत। हरियाणा में सिसाना में 9 दिन में 40 की मौत का दावा। तो राजस्थान में सीकर के खिरवा में 15 दिन में 20 की मौत। बिहार में पटना के खपुरा गांव में 20 दिन में 14 की मौत। बिहार में मुंगेर के अग्रहण गांव में अब तक 12 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। बिहार के गांव में तो हाल ये है कि लोग टेस्ट तो छोड़िए, टीका के लिए भी आगे नहीं आ रहे। इसकी वजह सिर्फ गांव के लोग नहीं, प्रशासन और मेडिकल अधिकारी भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने न टीके का सही प्रचार प्रसार किया और न ही गांव के लोगों को जागरूक किया। हम इस वक्त मौजूद हैं पटना से 20 किलोमीटर दूर गंगा पार हेतनपुर पंचायत में, और यह है हेतनपुर का अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अब आपको इस कोरोना के दौर में एक विडंबना दिखाते हैं। शहर में वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन लेने की हो रही है मारामारी, और जब हम इस गांव के इस सेंटर पर पहुंचे तो यहाँ हमें एक मेडिकल सुपरवाइजर मिले, जिन्होंने वैक्सीन का बॉक्स रखा हुआ है, लेकिन के आसपास कोई नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। सर, वैक्सीन मिल रहा है? नहीं, यहाँ बहुत उदासी है, लोग में कोई जागरूकता नहीं है लेने का। न टेस्टिंग के लिए कोई जागरूकता है, न वैक्सीन लेने के लिए कोई जागरूकता है। बहुत कल प्रयास किया गया, घर घर जा करके सबसे मिला गया, लेकिन देख रहे हैं बहुत मुश्किल से कल 7 आदमी लोग पहुँचे यहाँ वैक्सीन लेने के लिए। वो भी बगल के गांव से, माधोपुर से। अच्छा, इस गांव के लोग नहीं आ रहे, बगल के गांव के लोग कल आए, वो भी 7 लोग आए। आज क्या गाँव में एक राजपूतान टोला है, वहाँ से कुछ लोग आए। आज का तो कोई अभी तक कोई नहीं। हाँ, ये गांव में हो क्या रहा है? डॉक्टर साहब के पास कोई वैक्सीन लेने नहीं आ रहे। डॉक्टर साहब हमें ये बता रहे हैं कि वहाँ जो शख्स बैठे हैं, जो मेरे कैमरा में वीडियो जर्नलिस्ट कहूँगा कि जरा दिखाएं, वो कह रहे हैं कि वहाँ जो शख्स बैठे हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं। तो ये गाँव की स्थिति है जहाँ पर लोग वैक्सीन लेने को ही तैयार नहीं हैं। और वैक्सीन, पटना में स्थिति ये, राजधानी में स्थिति ये कि वैक्सीन लेने के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं। हर जगह अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि गाँव-गाँव जागरूकता फैलाने की ज़रूरत हर वक्त महसूस हो रही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा जागरूकता होगी इस लड़ाई से हम उतनी लंबी लड़ाई लड़ पाएंगे। बिहार की तरह यूपी के गांव में भी कोरोना कहर मचा रहा है। प्रयागराज से लेकर आगरा और कानपुर तक के गांव में दहशत मची है। कानपुर का सबसे बड़ा गांव परास कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। पिछले 20 दिन में इस गांव में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गांव वालों के मुताबिक मरने वालों में कोरोना के लक्षण थे और इलाज न मिलने से उनकी मौत हुई। कानपुर के परास गांव में हालात कितने बद से बदतर हैं, इसका जीता जागता सबूत हम आपको दिखाते हैं।
परास गांव का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ देखिए आप किस तरह से ताला लटका हुआ है। जो गांव वाले हैं उनका कहना है कि यहाँ पर करीब 2 साल हो गए इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किसी का ना इलाज हुआ है, ना किसी को दवा दिया गया है और यहाँ तक कि कोई डॉक्टर तक यहाँ पर नहीं आता है और ऐसे ही यहाँ पर ताला लटका रहता है। यानी जो हाल फिलहाल में यहाँ मौतें हुई हैं, 40 से अधिक मौतें, उनमें कहीं ना कहीं इलाज का जो अभाव है वो किस लिए उनको इलाज नहीं मिला उसकी जीती जागती ये तस्वीर है कि यहाँ पर जो गेट है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का वहाँ पर ताला लगा हुआ है और किस तरह जो स्वास्थ्य केंद्र के हालात हैं उसकी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। अंदर किस तरह के हालात हैं क्योंकि बताया जा रहा 2 साल से बंद है। देखिए अंदर जो बेड हैं वो धूल खा रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है वो धूल खा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को इलाज यहाँ से नहीं मिल रहा है और इसीलिए गांव वाले इलाज के अभाव में शायद अपनी जान गंवा रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपका कब से बंद है और इलाज क्या नहीं मिलने से ये मौतें हुई हैं? हाँ, यहाँ साहब कोई भी जब खुलता नहीं अस्पताल तो यहाँ कोई दवा नहीं होती, इसलिए आप बाहर आदमी जाता है, क्या करे मजबूरी। तो जब आप लोग को इलाज नहीं मिलता तो क्या करते हैं? घाटमपुर या कानपुर जाते हैं और कहाँ जाएंगे। अच्छा, कितने समय से ये बंद है? अब इसका कोई टाइम नहीं साहब कि कब खुल जाए कब बंद हो जाए, कोई नियम नहीं। जब से ये साहू जी आए तब से ये मान लीजिए कि आप जब उनको सिर्फ अपने सिग्नेचर करने होते हैं कि अब महीना हो गया चलो पूरा दस्तखत करके पेमेंट उठाना है, तभी ये घंटा आध घंटे के लिए खुलता है। इसके बाद फिर वो कभी अस्पताल नहीं गए। इतने ज़्यादा बदतर इलाज है यहाँ, इलाज की पोजीशन है कि यहाँ कोई भी आवे। ये आयुर्वेदिक अस्पताल है, यहाँ जिसके पास पैसा है उसको पैसे से दवा मिलेगी और बाकी यहाँ जब फ्री का इलाज यहाँ होना चाहिए, लेकिन ऐसी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आगरा के गांव में भी वायरस के खौफ से दहशत पसरी है। बमरौली कटारा गांव की हालत ऐसी है कि हर घर में कोई न कोई बीमार चारपाई पर है। लोग खुद ही अपने मरीजों को ऑक्सीजन देते नजर आ रहे हैं। यहाँ पिछले 1 महीने में 40 लोग महामारी का शिकार होकर दम तोड़ चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हमने आपको शहरों की तस्वीरें दिखाई और दिखाया कि किस तरीके से शमशान घाटों में लाशों के अंबार लगे हैं। मरीज जब अस्पताल पहुंचता है तो ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, ऐसी किल्लतों से जूझ रहा है। दूसरी तरफ प्रशासन कहता है कि उनके पास व्यवस्था संपूर्ण है। लेकिन अब शहरों की तस्वीर के साथ साथ हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं गांव से, और गांव में क्या तस्वीर है, क्योंकि गांव में अब कोरोना ने दस्तक दे दी है। और इस समय हम बमरौली कटारा गांव में हैं और यहाँ पर जो तस्वीर है वो आप देखकर खुद चौंक जाएंगे, क्योंकि एक एक घर में तमाम लोग यहाँ बीमार हैं। करीब सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में हर घर में यहाँ चारपाई पड़ी है और अब तक 40 से 50 मौतें हो चुकी हैं। ये एक परिवार है दाऊदिया शर्मा जी का, जहाँ हम इस समय घर में मौजूद हैं और यहाँ पर एक ही परिवार के 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और इन लोगों पर क्या बीती होगी वो तो यही बता सकते हैं अपनी कथनी में। लेकिन कहीं ना कहीं ये इस समय जिम्मेदार ठहरा रहे हैं प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को, क्योंकि इनके गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, चाहे कोरोना के संकट से जूझने के लिए या फिर इनको वैक्सीन लगवाने से लेकर कोरोना की जांच को लेकर। हम इन लोगों से बात कर लेते हैं। सर ये बताइए कि गांव के हालात क्या हैं? मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूं। गाँव के हालात बहुत ख़राब हैं साहब। बहुत जगह चारपाई पड़ी हैं, 40-50 लोग मारे जा चुके हैं। व्यवस्था कुछ है नहीं, स्वास्थ्य विभाग का कोई जिम्मेदारी नहीं। हॉस्पिटल जाओ तो मिलते नहीं, बेड मिलता नहीं, सारी व्यवस्थाएं भंग गई। यहाँ कोई व्यवस्था सरकार की है नहीं इस समय। गांव में कोरोना फैला कैसे, कारण क्या मानते हैं? कारण गवर्नमेंट ने बच्चों के एग्ज़ाम तो रद्द कर दिए, लेकिन जो मेन काम था इलेक्शंस रोकना वो इन्होंने रोका नहीं। जब कोरोना की लहर महाराष्ट्र में फैल रही थी तो उस टाइम ये लोग इलेक्शन करा रहे थे। इन्हें उस टाइम इलेक्शन रोक कर, अभी भी 2 तारीख को बिल्कुल उस चीज़ को रोक कर, इनको इलेक्शन को रोक कर महामारी को रोकना चाहिए था। जैसे कि उन्होंने पिछले साल पूरा ध्यान दिया था तो इतना गाँव तक ये बीमारी नहीं आ पाई थी इस साल, लेकिन ये इलेक्शनों में बिजी रह गए। जाहिर सी बात है, ये तस्वीर हमने देखी है और शहरों में भी देखी कि अस्पताल के बाहर लोग रोते हुए नजर आए और उनको एडमिट नहीं किया गया। ये तस्वीर है गांव की। हम ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं इस समय कि कैसे गांव-गांव में कोरोना फैल चुका है और ऐसे में सरकार को पूरी तरीके से सजग होना पड़ेगा, वरना हालात और ज़्यादा बद से बदतर हो सकते हैं। हरियाणा, राजस्थान के गाँव में भी हाहाकार मचा है। पहली लहर से जहाँ गाँव काफ़ी महफूज थे, वहीं इस बार अब गांव पर भी कोरोना कोहराम मचा रहा है।
सीकर से लेकर गोहाना तक जगह जगह बस एक जैसी तस्वीर नजर आ रही है। घर घर मरीज और गांव गांव दहशत। टीम न्यूज़ नेशन। देश के हर राज्य के गांव की हालत खस्ता है। हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, हर जगह वैसी ही स्थिति। न्यूज़ नेशन के संवाददाता विपदा की इस घड़ी में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। यूपी के प्रयागराज में भी कोरोना ने बड़ी तेजी से पांव पसारे। न्यूज़ नेशन की टीम ने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित गांव में से एक गांव का दौरा किया। इस गांव में 4 लोगों की मौत हुई है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। न्यूज़ नेशन संवाददाता मानवेंद्र सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। सूबे के तमाम जिलों में शहरों के बाद अब ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना अपना पैर प्रसार रहा है। कमोबेश यही स्थिति प्रयागराज की है, जहां ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, उनकी मौतें भी हो रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं मऊआइमा ग्राम सभा के चौहान का पूरा ग्राम में, जहां पर 4 लोगों की मौत हुई है कोरोना के चलते। और अगर आप स्थिति देखें तो इस गांव को बैरिकेड किया गया है, यहाँ को कैंटोनमेंट जोन बनाया गया है। करीब 2000 की आबादी का ये गांव है और स्वास्थ्य विभाग के लोग कहते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ लोग संक्रमित हुए थे। अभी भी कुछ संक्रमित हैं जिनका इलाज चल रहा है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है और पूरे गांव को सील किया गया है। गांव के लोग हैं, कुछ उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। भैया ये बताएं कि 4 लोगों की मौत हुई थी, अभी कोई बीमार उमार है, अभी इलाज मिल रहा है कि नहीं? अभी कोई नहीं बीमार है इस समय। अभी सब ठीक है? अभी इस समय सब ठीक है। अच्छा, कैसे कोरोना हो गया था? बाहर से आए थे क्या वो लोग? बाहर से कोई आया नहीं था, सब इसमें कोई बता नहीं सकता कि कोरोना था क्या था। हाँ। कोई जांच से पता नहीं चल पाया? जांच से पता नहीं चल पाया। तो अभी क्या इंतजाम किया है प्रशासन ने? कुछ किया है? टीमें यहाँ पर आती है, दवाई वगैरह देती? छिड़काव हो रहा है इस समय। हाँ। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट है 4 लोगों की मौत हुई है और ये स्थिति सिर्फ इस गांव की, इस मजरे की नहीं है, बल्कि प्रयागराज जनपद के तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर कोरोना पैर प्रसार चुका है। तो सरकार को, प्रशासन को अब अपना फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है। शहर के बाद जिस तरह से ग्रामीण इलाकों में कोरोना पहुंचा है और तमाम लोगों की मौत हो रही है, उसके बाद यहाँ पर स्वास्थ्य की टीम की ज़रूरत है। यहाँ पर लगातार जो ट्रेस टेस्ट और ट्रीटमेंट का जो फार्मूला है उसको अपनाने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। अब चलते हैं यूपी के गोरखपुर जिले के उस गांव की ओर जहां कोरोना से 8 से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या हाल है गोरखपुर जिले में कोरोना की मार झेल रहे इस गांव का? न्यूज़ नेशन संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने इसका जायजा लिया। गांव में कोरोना संक्रमण दूर करने के लिए सरकार तमाम दावे कर रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन इन अभियानों का गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों में क्या असर है, ये देखने के लिए हम इस समय गोरखपुर के गांव चढ़राव में आए हैं। ये गांव पिछले 15 दिनों से काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि पिछले 15 दिनों में इस गाँव में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव के लोगों का मानना है कि सर्दी, जुकाम, बुखार और दूसरी जो सांस फूलने की समस्या थी, इसकी वजह से लोगों की मौत हुई है। लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम इस गांव में अब तक नहीं आई है, ना ही किसी की जांच हुई है। बीमार हर दूसरे घर में यहाँ पे आपको मिलेंगे। बावजूद इसके अभी तक किसी तरह की कोई जाँच इस गाँव में, किसी भी तरह की कोई यहाँ पे टीकाकरण की कोई अगर कहें तो जागरूकता किसी भी व्यक्ति को नहीं दी गई। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर ये बताइए, गांव में क्या स्थिति है अभी आपके? कितनी अभी अगर कहें तो ख़राब स्थिति चल रही है? ये तो अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। गाँव से सारे लोगों को सर्दी जुकाम लगभग हर घर में हुआ है और 8-9 लोगों की मृत्यु भी हो गई है और अभी यहाँ टीकाकरण भी नहीं हुआ, न कोई टीम भी नहीं आई है। सर्दी जुकाम से सर मेरे ख्याल से करीब 50% से ऊपर लोग हैं। हाँ, हर घर में है, 1, 2, 3, 4 घर में है। तो ये कैसे पता चलेगा सर कि कोरोना है कि बुखार है? कौन बताएगा ये? अब सर जैसे अब ये तो अनुभव नहीं पर क्लियर हो रहा है कि कोरोना है कि सीजनल बुखार है क्या है। ये तो विशेषज्ञ लोग ही बता पाएंगे कि उसको पेशेंट को देखेंगे, उनको जानकारी होगा कि हाँ किस चीज़ से हो रहा है, क्या दिक्कत। तो आप लोग जांच कराएंगे तब ना पता चलेगा? तो सर जब कहाँ हम लोग जांच कराए, किस जगह जब लॉकडाउन चल रहा है, कोई प्रशासनिक यहाँ अधिकारी नहीं आ रहा, न जा रहा, न स्वास्थ्य विभाग का कोई आ रहा है। तो गांव के जो लोग हैं वो ये पूरी तरह से इस बात को लेकर के अनभिज्ञ नज़र आ रहे हैं कि कितने लोगों को यहाँ पे ये जो संक्रमण है वो है। स्थिति अगर आपको दिखाएं, गांव के जो दुकानें हैं, गांव के जो बाज़ार हैं वो पूरी तरह से खुले हुए हैं। ये तमाम जो दुकानें देखिए, यहाँ पे हर तरफ आपको भीड़ नज़र आएगी। तमाम जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक की दुकानें हो, चाहे वो दूसरे चीज़ों की दुकानें हो, वो सारी दुकानें खुली हैं। ये दुकान किसकी है? आपकी है?
आगे आइए, आपकी दुकान है ये? हाँ जी, हाँ सर। ये दुकान आपको पता है ना लॉकडाउन में बंद होना चाहिए, फिर क्यों भीड़ लगा रखा आपने? अरे सर सॉरी सर, अभी इमरजेंसी था इसकी। जी, अरे इमरजेंसी इनको था इसीलिए सर दे दिए। अच्छा, तो आपके यहाँ जितने लोग आए इन लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा? जा रहे हैं सर। हाँ? स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अभी तक इसको लेकर के किसी भी एक्शन को करने में नाकाम नज़र आ रहा है और स्थानीय लोग भी अभी इसको लेकर के पूरी तरह से संजीदा नहीं है और यही कारण है कि मौतें भी बढ़ रही हैं और लोगों का संक्रमण भी उस हिसाब से बढ़ता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गुप्ता के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में कोविड मैनेजमेंट के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने योगी सरकार की तारीफ की है। WHO ने ग्रामीण इलाकों में कोरोना के नियंत्रण के लिए योगी सरकार की ओर से चलाए जा रहे महाअभियान की चर्चा करते हुए अपनी रिपोर्ट में इसकी खुलकर सराहना की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना कंट्रोल के लिए यूपी सरकार के प्रयासों की सराहना की है। WHO ने कोरोना को रोकने के लिए गांव-गांव की टेस्टिंग की तारीफ की है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था ने यूपी के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे महाअभियान की चर्चा करते हुए अपनी रिपोर्ट में बताया है कि राज्य सरकार ने किस तरह से 97,000 गाँव में घर घर संपर्क कर कोरोना की जाँच करने के साथ साथ आइसोलेशन और मेडिकल किट की सुविधा उपलब्ध कराई है। WHO के विशेषज्ञों ने फील्ड में काम कर रही 2000 सरकारी टीमों के कामकाज की गहन समीक्षा के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है। WHO ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि किस तरह उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में योगी सरकार सामुदायिक केंद्रों, पंचायत भवनों और स्कूलों में कोरोना मरीजों की जांच और इलाज की सुविधा दे रही है। जिले के हर ब्लॉक में कोविड जांच के लिए राज्य सरकार की ओर से 2 मोबाइल वैन तैनात की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की 1,41,610 टीमें दिन रात काम कर रही हैं। इस पूरे अभियान पर नजर रखने के लिए 21,242 पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। WHO ने यह भी कहा है कि 60,000 से अधिक निगरानी समितियों के 4 लाख सदस्य गांवों में घर घर पहुंचकर न सिर्फ कोविड को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि साफ सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं से भी जोड़ रहे हैं। इस तरह का अभियान चलाने वाला यूपी देश का पहला राज्य है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पुरजोर तरीके से लगी हुई है, जिसका असर कोरोना के आंकड़ों में भी साफ देखा जा सकता है। यूपी में लगातार कोरोना के केस कम होते जा रहे हैं। अब योगी सरकार की कोशिशों का लोहा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी माना है। टीम न्यूज़ नेशन। यूपी से चलते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक गांव की ओर। जयपुर से महज 30 किलोमीटर दूर है ये गांव। इस गांव में 15 दिन में 20 लोगों की मौत हुई है। जयपुर के पास दहमी कला गांव से न्यूज़ नेशन संवाददाता लाल सिंह फौजदार की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की पहली लहर में यह दावा किया जा रहा था कि कोरोना गांव में दस्तक नहीं दे पाया है और बहुत कम असर इसका गांव में दिखाई दिया था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर का कहर गांव में इस बार जमकर बरप रहा है। आलम यह है कि सरकार के एक सर्वे में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। करीब 7 लाख लोग कोरोना के लक्षणों से पीड़ित पाए गए हैं, यानी कि सर्दी, जुकाम, खांसी, सर दर्द, बुखार, ऐसे लक्षण करीब 7 लाख लोगों में पाए गए हैं। ये डराने वाली तस्वीर है। फिलहाल हम जयपुर के पास एक गांव में मौजूद हैं, दहमी कला में। यहाँ की क्या स्थिति है, हम आज आपको ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे कि क्या वाकई में कोरोना गांव में दस्तक दे रहा है, हालात भयावह हो रहे हैं। फिलहाल हम जैसे ही दहमी कला में पहुँचे तो हमारी नज़र इस घर पर पड़ी। जैसे कि हमें बताया गया था, यहाँ घर में ही मौजूद हैं, कुछ लोग बीमार हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमावत है। विनोद जी, आपके घर में कितने लोग बीमार हैं? 3-4 लोग बीमार हैं। कुल कितने लोग हैं आप घर में? 8 लोग हैं हम। कब से बीमार हैं? मुझे हो गए करीब 10 दिन हो गए बीमार हुए। 10 दिन बीमार हो गए। हाँ। बाकी लोगों को? बाकी लोगों को 6-7 दिन हो गए, कोई किसी को 2-3 दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए। कोई टीम यहाँ पहुँची है सरकार की, कोई सर्वे करने या कोई दवाई देने या कोई जाँच करने? नहीं, कोई टीम नहीं है यहाँ पे। कोई टीम नहीं है? नहीं। आपने जाँच कराई कोरोना की? मैंने जांच नहीं करवाई है। आपने जांच नहीं करवाई? हाँ। तो वैक्सीनेशन के लिए कोई टीम आ रही है आपका गांव में वैक्सीनेशन कराने के लिए? कोई टीम नहीं आ रही अभी यहाँ पे। कोई टीम नहीं आ रही। आप बाकी 3 लोग इलाज कहाँ करवा रहे हैं? यहाँ बगरू सरकारी हॉस्पिटल से। सरकारी हॉस्पिटल जो इलाज कराने गए तो वहाँ डॉक्टर ने आपको नहीं कहा कोरोना टेस्ट कराइए? ये नहीं बोला। नहीं बोला। दवाई दे दिए और मैं लेके आ। दवाई दे दी, ठीक है। क्या नाम बताया था आपने? विनोद। विनोद, ये विनोद हैं,
इनके घर में करीब 7-8 मेंबर हैं, 3 लोग बीमार हैं। विनोद खुद ने बताया कि उनकी तबीयत करीब 10 दिन से ख़राब है, जुकाम भी है, बुखार भी है, लेकिन अभी तक इनके पास ना कोई सरकारी नुमाइंदा पहुंचा है। आप देखिए गांव को किस तरह सरकार ने भगवान के भरोसे छोड़ दिया। ये एक वानगी भर है। अभी हम और अंदर गांव में चलेंगे और परिवारों के हाल जानेंगे तो आपके सामने हो सकता है और अधिक चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आए। लेकिन पहले ही घर में हमने जब रिपोर्ट देखी है जो सामने आई वो बेहद डरावनी है। आप बताइए, हम लगातार गाँव में जब चलते हुए आ रहे हैं तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये तस्वीर लापरवाही भी सामने आ रही है। सरकार के स्तर पर भी देखने को मिल रहा है कि ना है कोई जांच हो रही है, ना है कोई टीम पहुंच रही है। जी सर, अभी कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ पे, और कुछ लोग हैं जो समझदार हैं वही अपने हिसाब से कर रहे हैं, और ऐसा कोई प्रशासन का हो या गवर्नमेंट का हो, कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा है कि उनकी ओर से यहाँ पे कोई किट हो, जाँच हो, कुछ भी नहीं चल रहा बिल्कुल। मध्य प्रदेश के गांव की हालत भी अच्छी नहीं है। भोपाल से सटे ऐसे कई गांव हैं जहां पर लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। भोपाल के पास ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना से निपटने की क्या तैयारी है? न्यूज़ नेशन संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने सरकारी व्यवस्था की हकीकत समझने की कोशिश की है। बढ़ते कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए कुछ इस तरह के स्लोगन भी आपको कई ग्रामीण क्षेत्रों में नजर आएंगे, जैसे कि ग्राम आदमपुर छावनी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कोरोना कर्फ्यू, बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है, यानी कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों को यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वहीं यहाँ पर आना जाना कर रहे हैं। मेडिकल की जो टीम है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि डॉक्टर की जो टीम है वो भी यहाँ से आना जाना कर रही है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में बाहर से आए हुए व्यक्तियों को प्रवेश बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि सरकार भी कह रही है कि आप अपने गांव को सुरक्षित करें, आप अपने कस्बे को सुरक्षित करें, आप अपने मोहल्ले को सुरक्षित करें। तो इस तरह के स्लोगन हमें कुछ गांव में देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आदमपुर छावनी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां का भी आप नज़ारा देख सकते हैं कि इसी तरह के स्लोगन लिखे हुए हैं, जिसके चलते बाहरी व्यक्ति को गांव में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। आदमपुर छावनी जो ग्राम पंचायत है वहाँ की पटवारी मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, अंजलि मिश्रा जी, सीधे उनसे बात करेंगे। मैम, व्यवस्था क्या है, क्योंकि कोरोना जिस प्रकार से पैर पसार रहा है, ये कहा जा रहा है कि एक और लहर आएगी जो ग्रामीण क्षेत्रों में इफेक्ट पड़ेगी। कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर कोरोना जो वायरस से पहुँचा, लोग जो मरीज हैं वही पाए गए हैं। ये बात सही है कि कोरोना के प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, लेकिन हम लोगों ने भोपाल के सबसे पास वाला ग्रामीण क्षेत्र ये आदमपुर छावनी ही है, यहाँ हमने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था करके रखी हुई है। सभी आशा कार्यकर्ताएं घर घर जाकर किल कोरोना सर्वे कर रही हैं, और जो भी सर्दी खांसी से संक्रमित बीमार होते हैं उनके नाम देखे जाते हैं, उनको किट प्रोवाइड की जा रही है। बिल्कुल समस्या का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है, लेकिन इस समय ज़रूरत है इस तरह की व्यवस्थाओं की, क्योंकि अगर इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी तो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण पर काबू भी पाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ नेशन, भोपाल। इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।